तो कल हमने क्या किया हुआ था, फाउस्टो का कुछ हमने प्रैक्टिकल शुरू कर लिया हुआ था। अब हम जो है कि उसी के आगे हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले जो फाउस्टो ओपन करते हैं, स्टार्ट बटन में जा करके हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल फाउस्टो हमको ढूंढना है। तो यहाँ पर जो है एम सीरीज से आएंगे, है ना, माइक्रोसॉफ्ट फाउस्टो करके। तो यहाँ पर जो है कि क्या है, देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, फाउस्टो लिख लीजिए और जो है कि आपको यहाँ पर लिस्ट कर देगा। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पर जो है कि क्या है, ये जो दिख रहा है डायलॉग बॉक्स है, ये जो है एरर का है। तो यहाँ पर आप क्लोज कर दीजिए। हमको यहाँ पर जो है कि क्या है, कमांड जो फंक्शन दिख रहा है इसकी मदद से हमको सारे कार्य करना है, जो कि मैंने कल कैसे लाना है, कैसे हटाना है, ये हमने जाना हुआ था। और आउटपुट कहाँ देखते हैं, ये भी चीज़ें हमने देखा था। अब कल हमने जो कार्य किया उस फाइल को अगर हम क्या करते हैं, आज ओपन करते हैं, या फिर हमने किसी फाइल को बंद कर दिया है और उसके बाद जो हम क्या करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या तरीके होंगे ये हमको जानना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले किए गए फाइल को ओपन करके उसके ऊपर कार्य करने हैं। तो हमको जो है फिर से क्या करना पड़ेगा, एक नाम देना पड़ेगा, एक कमांड नेम देने पड़ेंगे। तो अगर हम जो है क्या करते हैं, कोई भी फाइल को अगर हम काम कर में लेते हैं तो हमको कमांड की मदद से अगर उसको ओपन करना है तो हमको लिखना है क्या चीज़, यूज। क्या लिखना है, यूज। और यूज लिखने के बाद हमने क्या नहीं नाम दिए थे फाइल का, अपना नाम दिया था। तो हम क्या करेंगे, मैंने जैसे अपना नाम दिया था तो यहाँ पर यादेश अंडर स्कोर करते हुए हमने क्या लिखा था, यहाँ पर देवांगन लिखे थे। अगर यहाँ पर जो है कि ये जो फाइल मैंने नाम दिया है वो अगर सही है तो ये खुल जाएगा, और नहीं तो फिर जो है ये एरर कोड करेगा। एग्जाम्पल के लिए भी समझने के लिए क्या करते हैं, एरर कोड हम समझते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना इस लास्ट स्पेलिंग को हटा दिया। अब मैं अगर इंटर करूंगा ना तो देखिए ये इस तरह से जो है कि क्या है, एरर दे रहा है, क्योंकि ये नाम की फाइल बनी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और मैं इसी जगह में जा करके क्या करता हूँ, एन लगा दिया। क्योंकि भाई हमने यूज आदेश अंडर इसको देवांगन दिए थे तो हमने इसको दिया, एंटर हम करेंगे। तो देखिए अब कोई भी एरर नहीं आया। एरर नहीं आया इसका मतलब है कि वो फाइल जो है ना अब हमारे सामने कार्य करने के लिए तैयार है। क्योंकि एरर अगर आया तो भाई वो जो है फाइल हमने ओपन नहीं किया। लेकिन अब उस फाइल के अंदर काम करना है तो हमने यूज यादें के अंदर इसको देवांगन लिखा ना, तो कुछ भी एरर नहीं आया। इसका मतलब उस फाइल के अंदर अब हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो जब हम कोई भी फाइल बंद करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए क्या लिखना है, यूज। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यादेश अंडर स्कोर देवांगन, जैसे मैंने अपना नाम दिया। आपने जिस नाम से फाइल बनाया होगा उसको आपको यूज करने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है जैसे कि हमने अपेंड करना कल सीखे थे, तो भाई हम अपेंड हमने किया। और अपेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो देखिए कल वाली जानकारी जैसे हमने ओपन करना सीखे थे वही सेम चीज़ खुला। ऊपर की तरफ स्क्रॉल हम करेंगे तो सारा डेटा यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर हमको नया लिखना है तो यहाँ पर जैसे कि क्या चीज़ है, फोर्थ नंबर की जगह हम फाइव नंबर लिखना है, फिफ्थ नंबर। यहाँ पर मैंने जैसे कि क्या कर दिया, नंद कुमार लिख दिया एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने आगे बढ़ा, डेट ऑफ बर्थ देना है जैसे कि एग्जाम्पल, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 5 तारीख, 10वां महीना या 12वां महीना कर दिया। उसके बाद क्या कर दिया, 2000। अब यहाँ पर जो है मैंने 5 तारीख तो जो बोला जरूर, लेकिन भाई मैंने क्या कंडीशन बताया था, मंथ डेट ईयर को लेता है। तो भाई अभी यहाँ पर जो है 5वां मंथ, 12 तारीख और जो है 2000। पोस्ट जो भी किया जा रहा है उसको हमको यहाँ पर डालना है। अगर मान के चलो आप एम एस ऑफिस लिखूंगा बोलोगे तो एम एस ऑफिस नहीं लिखा पाएगा, क्यों नहीं लिखा पाएगा, हमने इसको जो है 5 कैरेक्टर तक का ही जगह दिया हुआ है। इसके आगे जो है वो देखो उतर गया। तो भाई एम एस ओ लिखा हुआ है तो हो सकता है क्लियर भी ना कर पाए। तो यहाँ पर जो है एग्जैक्टली हमको जो कैरेक्टर का यूज करना है उतना हमको लिमिटेशन देना पड़ेगा। और इसके बाद हम क्या कर दिए, यहाँ पर एड्रेस दे दिए। इसी चीज़ को हमने ब्राउजर की मदद से भी क्या किए, हमने ओपन करना सीखे थे। तो अभी हमने ये कार्य किए और कार्य करने के बाद जो हमने क्या कर दिया, कंट्रोल डब्ल्यू से हमने इसको सेव किए। कंट्रोल डब्ल्यू क्या है, सेव करने का कमांड। अगर हमने खोला भी है तो उसको एग्जिट करने के लिए भी हमको वही कमांड देने हैं। और अगर हमने जो है क्या किया हुआ है, कोई भी कार्य किया और उसको सुरक्षित करना है तो भी वही कमांड देने हैं, कंट्रोल डब्ल्यू। अगर हम जो है उसको रिकॉर्ड को देखना चाहते हैं तो हम लोग हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है एक्चुअल में लिस्ट लिखना है, एंटर हम करेंगे तो ये रिकॉर्ड आ जाते हैं। अगर मैं इस रिकॉर्ड को जो है क्या करूँगा, फिर से लिस्ट करूँगा तो फिर से एंटर करूँगा, फिर से डेटा खुल जाएंगे, फिर से लिस्ट करूँगा तो फिर से डेटा वही खुलेंगे। तो ये जो है कि स्क्रॉलिंग नहीं होता है, लेकिन जो है कि क्या हो रहा है, लिस्ट हम करते जा रहे हैं और बार बार खुल रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी हमको क्या करना है, एक नया आउटपुट देखना है तो हमेशा हमको क्या करना है, क्लियर लिखना है। क्या लिखना है,
तो यार एंटर हम करेंगे और एंटर करने के बाद जो है कि ये पूरा स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। और उसके बाद जब भी आपको आउटपुट देखना है, लिस्ट हम कमांड देंगे अपेंड की मदद से, जो हमने लिखा वो हमको आउटपुट दिख रहा है। इसी चीज को हम क्या करते हैं, दूसरा तरीके से भी हम लेते हैं, वो भी आप लोग को पता है क्या लेते हैं, ब्राउज करते हैं। तो BROUS हम टाइप किए, BROWS हमने एंटर किया और ये जो है कि आउटपुट। तो इसमें जिस तरह से हमने एक्सेल की डेटा को देखते हैं वैसा ही हमको यहाँ पर दिख रहा है। इसके अंदर भी लिखने के लिए मैंने बताया था, एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ। इंटर करेंगे तो ये जो है कि क्या है, वैसा ही उसी सर्कल में घूमेगा। बट हमने कंट्रोल के साथ वाई प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, नीचे की तरफ जो है कि कर्सर आ गया। अब हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं अपेंड जैसे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जो भी नाम लिखना है ना, उसको हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर जो है मैंने मधु दे दिया, यहाँ क्या कर दिया, 7वां महीना 15 तारीख, और जो है कि क्या कर दिया 1999 लिख दिया। यहाँ पर जो है क्या कर दिया, PGD से लिख दिए एग्जाम्पल। यहाँ पर एड्रेस जो है कि क्या कर दिए, रश्मि लिख दिए। इस तरह से मैंने दिया। अब यहाँ पर एंटर करेंगे तो इसी सर्कल में फिर से हमको नया लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल वाई प्रेस करना होगा। इससे इस स्क्रीन को भी हमको सेव करने के लिए क्या कमांड देने हैं, कंट्रोल डब्ल्यू जैसे हम प्रेस करेंगे ये स्क्रीन भी जो है कि क्या हो जाएंगे, सेव हो जाएंगे। अब मान के चलो क्या चीज़ है कि हमने जो क्या है डेटा जो बनाया उसको भी मैंने क्लियर किया हुआ था कि हम हेडिंग जो बनाए हैं उसमें अगर कुछ गलती हुआ है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मॉडिफाई स्ट्रक्चर मैंने बताया था। देखिए यहाँ पर लिस्ट भी आपको जनरेट करके देता है, आप इसको टैब देंगे सिलेक्ट हो जाएगा, एंटर कर दीजिए, यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा। तो भाई इसको भी कैसे एडिटिंग कर सकते हो या नया क्या जोड़ सकते हो ये आपको मैंने बताए थे कल। और इसको जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ओके। अगर इनमें से किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको कोई रिकॉर्ड जो है इंसर्ट कराने हैं तो ऐसे क्लिक कर सकते हैं। अब जैसे कि देखेंगे तो यहाँ पर नए न्यू फील्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो जिस जगह में आपको इंसर्ट करने हैं एक नया, तो उसको भी लिया जा सकता है। अदरवाइज जो है कि आप इसको ऐसे पकड़ के आगे पीछे भी कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया है। ऐसे मेरे को ये रिकॉर्ड नहीं रखने हैं तो भाई मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर डिलीट भी कर दूंगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओके करेंगे। अभी हमने जो किया कार्य वो हमको जो है कि क्या करना है, जैसा था वैसा ही है, बट हमने जो छेड़े थे उसको हम क्या करना चाहते हैं, अभी जो दिख रहा है उस स्थिति में तो हम यहाँ पर फिर से यस कर देंगे। और वो जो है जैसा हमारा स्थिति दिख रहा था वैसा ही वापस आ जाएगा। क्योंकि अगर हम चेंज किए रहते तो भी हमने यस कर दिया और नहीं किए हैं तो भी यस कर दिए, क्योंकि वैसा ही था। तो इसलिए हम ऐसा कर लिए। अब जो है कि क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ पर लिस्ट करके देखते हैं तो क्या आता है, ये रिकॉर्ड आ रहा है। अब इनमें से मेरे को किसी रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। क्या करना है, डिलीट। तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, डिलीट भी प्रक्रिया कर सकते हैं। तो डिलीट प्रक्रिया करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये हमको समझनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअल में दो तरीके हैं इसको लेने के, डिलीट करने के। डिलीट करने के दो तरीके क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर से जो है कि क्या कर दिए, क्लियर हमने किया। और क्लियर करने के बाद जो है कि क्या चीज़ें हैं, हम यहाँ पर सबसे पहले अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो ब्राउज करना पड़ेगा। अब ब्राउज हमने किया तो जो है ना, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, एग्जाम्पल के लिए रोशन वाला डेटा को डिलीट करना है, तो भाई मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐसे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये देखिए सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट करने के बाद जो है कि क्या करना है, यहाँ पर हमको जो है ना ऑप्शंस पे जाना है, ठीक। यहाँ पर जो है एक देखिए टेबल में हम गए, देखिए यहाँ पर ये भी चीज़ क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको क्लोज किया तो भाई ये फंक्शन अलग ओपन होंगे। और जैसे ही हमने क्या किया, ब्राउज को लिया, तो यहाँ पर जो है ये मेनू फंक्शन चेंज हो गया, ये भी समझना है। तो यहाँ पर जैसे मैंने क्या किया, ये चौथा नंबर क्या है, रोशन वाले रिकॉर्ड को मेरे को डिलीट करना है। तो हम क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे, और टेबल में जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिलीट रिकॉर्ड। बट अगर आपको लगता है कि मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल दबा के रखना है। और इस तरह से कंट्रोल नहीं काम करेगा तो जो है शिफ्ट, इसमें जो है कि क्या होता है, एक सेकंड ना, काम नहीं कर रहा है वैसे। यहाँ देखिए ये शिफ्ट वगैरह दबाने की जरूरत नहीं, ये वाला जो दिख रहा है ना माउस, या माउस जो पॉइंटर चला रहा है इसको क्लिक करेंगे, यानी कि ये एरो बना हुआ है और ये 4 के पहले जो बना हुआ है इसको क्लिक करना है। और मेरे को 6वां नंबर के भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, तो ऐसे हमको सिलेक्ट करना। अब देखिए माउस की सहायता से क्या हो गए, सिलेक्ट। अब मैं ये दोनों रिकॉर्ड को जो है क्या करना चाहता हूँ, डिलीट। तो यहाँ पर हम मेनू फंक्शंस की मदद से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट किए। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, डिलीट रिकॉर्ड का ऑप्शन मिल रहा है, इसको मैंने क्लिक किया।
यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, डिलीट ऑप्शन को क्या कर देना है, कमांड दे देना है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब जब मैंने डिलीट कमांड दिया ना, तो देखिए यहाँ पर जो है कि क्या हुआ, डिलीट नेक्स्ट 1 हो गया। अब जैसे कि यहाँ पर ये डिलीट हुआ है कि नहीं, ये कैसे क्लियर पता चलेगा, तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, इसको हम Ctrl W से सेव कर देते हैं, है ना, क्या कर देंगे इसको सेव। अब जो हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं नीचे की तरफ, और हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे। लिस्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर जो है आपको रिकॉर्ड तो डिलीटेड नहीं दिखेगा, लेकिन आपको एक पहचान दे रहा है। क्या पहचान दे रहा है, मैंने चौथा नंबर को सिलेक्ट किया था, और यहाँ पर छठवां नंबर आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर जो है स्टार मार्क स्वैप कर रहा है। मतलब ये जो है कि आप इसको जो है ना, अभी आपने परमानेंटली डिलीट नहीं किया है, आप इसको परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक कमांड देना पड़ेगा। अदरवाइज इसको वापस भी लिया जा सकता है। वापस अगर लेना है तो फिर से हम क्या करेंगे, ब्राउज में हम जाएंगे, और ब्राउज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, एंटर। फिर से ये ऑप्शन दोनों सिलेक्टेड है, हम क्या करेंगे, फिर से टेबल में जाएंगे, और यहाँ पर हमको मिलता क्या चीज है, रिकॉल का ऑप्शन। हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद फिर से हम क्या कर देंगे, रिकॉल कर देंगे। अब रिकॉल करने से जो है कि क्या चीज़ है, यहाँ पर जो है हम क्लोज इसको करते हैं। अब हम फिर से क्या करते हैं, लिस्ट देखते हैं। इंटर मैंने किया, तो देखिए एक यहाँ पर क्या हो गया, छठवां नंबर का जो है कि क्या है, रिकॉर्ड हट गया। अब मान के चलो मेरे को चौथा नंबर को क्या करना है, डिलीट करना है। अभी फिलहाल पहले क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। अब क्लियर करने के बाद क्या करते हैं, फिर से लिस्ट देखते हैं, एंटर करेंगे, तो देखिए चौथा नंबर का जो है रिकॉर्ड जो है कि क्या है, यहाँ पर स्टार मार्क का दिख रहा है। सपोज हमको क्या करना है, इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पर जो है कि टूल में नहीं जाना है, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैक लिख देंगे। क्या लिखेंगे, पैक। अब पैक लिखने के बाद एंटर हम करेंगे, और एंटर करने के बाद हम क्या कर देते हैं, अब फिर से हम जो है लिस्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिस्ट। एंटर हम करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गए। आप देखोगे तो 1 2 3 दिख रहा है, बट यहाँ पर क्या हो गए, चौथा नंबर की जगह में क्या हो गए, पांचवा नंबर। तो भाई डिलीट किसको किया, रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है ना, कि इसके अनुसार, इसके अनुसार भी किया, बट जो है कि यहाँ पर रिकॉर्ड को क्या किया, 1 2 3 4 5 की सीरीज में दिखा रहा है, बट यहाँ पर हमने जो डेटा बनाए थे उसका फोर्थ नंबर को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो ये इसका सिस्टम है। अगर हम यही चीज क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं रिकॉर्ड की मदद से, तो इसके लिए एक तरीके होंगे, और उसके लिए क्या तरीके होंगे, हमको क्या करना पड़ेगा, फिर से अभी हमने क्या जाना, टूल की मदद से जाना। टूल मतलब जो है कि यहाँ पर फंक्शंस की मदद से। अब सपोज मान के चलिए कि मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअल में कमांड की मदद से डिलीट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से लिस्ट देखते हैं, और लिस्ट देखने के बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे तो 1 2 3 4 5 दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को क्या करना है, ये 6 वाला जो सीरियल नंबर है, और यहाँ पर 5th नंबर का क्या है, रिकॉर्ड है, इसको मेरे को डिलीट करने हैं। तो भाई हमको क्या करना है, डिलीट लिखना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिकॉर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिलीट रिकॉर्ड। स्पेस हमको देना है, स्पेस देने के बाद क्या है, ये रिकॉर्ड नंबर इसीलिए दिया गया ताकि हम इसके लिए कुछ रिमूव कर सकें या फिर हटा सकें, ला सकें। तो ये पांचवा नंबर के रिकॉर्ड्स को मेरे को डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 5। अगर मैंने सही कमांड बनाया है तो इंटर में करूंगा, और इंटर करूंगा तो एक्सेप्ट कर लेगा। अभी कैसे क्लियर पता चलेगा, हम यहाँ पर देखेंगे, लिस्ट करके एंटर हम करेंगे, देख लीजिए स्टार मार्क। परमानेंटली डिलीट करना है तो क्या मैंने बताया, पैक लिखना है। इंटर हम करेंगे, डिलीट हो चुका है, लिस्ट हम करके देखेंगे, इंटर करेंगे, तो यहाँ पर आपको फिर से मैं क्या करता हूँ, क्लियर करता हूँ पहले स्क्रीन को, और यहाँ पर क्या करता हूँ, लिस्ट करके दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे कि वो जो हमने रिकॉर्ड डिलीट किया था वो यहाँ पर से डिलीट हो चुके हैं। छठवां नंबर को डिलीट किए थे ना, सीरियल नंबर 6 था, और जो है कि रिकॉर्ड नंबर क्या थे, 5 थे, जिसको हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। तो इस तरह से क्या है, हम मॉडिफाई स्ट्रक्चर यानी कि हेडिंग को चेंज करने के लिए हमने कोई कार्य किया है, बट उसको रिकॉर्ड को क्या करना है, डिलीट करना है, तो ब्राउजर मोड पे या तो फिर जो है कि क्या है, कमांड मोड पे हम दोनों तरीके से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कि डेट के फॉर्मेट को भी समझते हैं। तो डेट के फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या चीज़ें हैं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। क्या चीज़ किया, यहाँ पर क्लियर हम करते हैं, और क्लियर करने के बाद हम क्या करते हैं, ब्राउज को ओपन कर लेते हैं। किसको, यहाँ पर ने ब्राउज को ओपन किया। अब ब्राउज को ओपन करेंगे तो यहाँ पर डीओपी दिया हुआ है, कैसे फॉर्मेट्स में है ये, अगर हम चाहें तो यहाँ से भी इसको ऐसे खिसका सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट क्या है, मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट में है, क्योंकि 15 तारीख हो सकता है लेकिन 15वें का महीना नहीं होता। तो भाई इसमें तो हम कम से कम क्लियर रहेंगे, ठीक।
तो यहाँ पर जो है कि 6वां महीना 15 तारीख 1999। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है एक्चुअल में जो है इसके लिए जो हम क्या करेंगे फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कमांड देना पड़ेगा। तो हमको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है सेट डेट। क्या लिखना है, सेट डेट। अब सेट डेट देंगे ना तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज करते हो क्या चीज, फॉन्ट स्टाइल। तो भाई आप पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद अलग अलग फॉर्मेट यूज करते हैं ना भाई, अलग अलग फॉन्ट स्टाइल सिलेक्शन करते हैं। तो उसी तरह से क्या चीजें हैं यहाँ पर, ये सब चीजें जो है ना फॉर्मेट है। आप यहाँ पर जाओगे एरो डाउन करोगे, देखिए मंथ डेट ईयर शो कर रहा है। यहाँ पर हम गए तो क्या कर रहा है, ईयर मंथ डेट। यहाँ पर हम गए तो क्या बोल रहा है, डेट मंथ ईयर। और जो है स्लैश, किसी में डॉट, अलग अलग स्टाइल दिख रहे हैं। यहाँ पर डेट मंथ ईयर ये भी है DMY। यहाँ पर फ्रेंच में हम गए तो क्या दिख रहा है, डेट मंथ ईयर। यहाँ पर जर्मन में हम गए तो क्या दिख रहा है, डेट मंथ ईयर पर डॉट स्टाइल के साथ है। इटालियन में हम गए तो क्या दिख रहा है, डेट मंथ ईयर पर डैश के साथ है। जापान में हम गए तो वाई यानी कि क्या है, ईयर मंथ डेट। यहाँ पर जो है लॉन्ग में हम जाएंगे तो क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर शॉप नहीं कर रहा है, सिलेक्शन करके देख सकते हैं। यहाँ पर YMDY यानी मंथ डेट ईयर। तो आपको ये बहुत सारे टाइप के जो है क्या कर रहा है, फॉर्मेट स्वैप कर रहा है। अगर मैं कहूँ हमारे कंट्री के हिसाब से तो भाई हम डेट मंथ ईयर लेते हैं तो ज़्यादातर बेस्ट ऑप्शन है कि हम ब्रिटिश स्टाइल लेंगे। आप अपने कॉपी में इसको जो है ना अपने कंप्यूटर में बैठेंगे, लिस्ट स्वैप करेगा तो ये सबको ना स्टाइल को लिख लेना, क्या स्टाइल, डेट स्टाइल करके। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है इसको मैं जैसे सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ ब्रिटिश। क्या लिखा, ब्रिटिश। और मैं क्या कर दूंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया। चेंज हुआ नहीं हुआ, मंथ डेट ईयर, ये सॉरी यहाँ पर क्या हो गया, डेट मंथ ईयर में कन्वर्ट हो गए। अगर हम इसको फिर से बदलना चाहते हैं, फिर से क्या करेंगे, सेट डेट। और यहाँ पर हम जाने के बाद क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मेट चाहते हैं तो भाई मंथ डेट ईयर है, यहाँ पर हम जो है क्या करते हैं, ईयर वाला ले लेते हैं। देखिए ईयर मंथ डेट, तो मैंने इसको एंटर किया, देख लीजिए अब क्या हो गए, ईयर उसके बाद मंथ फिर डेट। तो आपको जैसा फॉर्मेट चाहिए वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम फिर से अगर हम चाहते हैं एग्जैक्टली जो में जाना, अगर हमने कमांड नेम दिया हुआ है, जैसे कि मेरे को फिर से वापस क्या करना है, सेट डेट ब्रिटिश में जाना है, तो मैं यहाँ पर कर्सर चले ले लूंगा और एंटर कर दूंगा ना, तो भी जो है कि ये सही हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देखोगे तो वो फिर से लिख जाएगा। तो ये चीजें होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो है कि क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ईयर के फॉर्मेट को देख रहे हैं तो 2 डिजिट में दिख रहा है, हम चाहते हैं इसको 4 डिजिट में दिखाई दे, तो इसको भी लिया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेट सेंचुरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेट सेंचुरी। और सेंचुरी लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है ना हमको सेंचुरी जो है उसको जो है क्या करना है, पूरा 4 डिजिट में दिखाने हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ऑन लिख देना। क्या लिखना है, ऑन। अब जैसे मैं एंटर करूंगा देखेंगे कि यहाँ पर 1999, 2000, 2002, 2000 लिखा हुआ आ गया। अगर उसको जो है कि फिर से हटाने हैं तो सेट सेंचुरी लिखेंगे। और सेट सेंचुरी देने के बाद क्या कर देंगे, ऑफ कर देना है, क्योंकि हम उसको ऑफ मोड पे रखना चाहते हैं, पूरा दिन दिखाना चाहते हैं। इंटर हम करेंगे वो ऑफ मोड पे आ गया। तो ये इसका काम है। ठीक, तो इतनी ही आपको करना है ना।